नूतन ने बताया ऋषि को फूल का असली पिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, जब हॉस्पिटल में बॉन्ड को लेकर झगड़े चल रहे होते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि तुम बेटा चाहे कुछ भी हो जाए बॉन्ड साइन मत करना, लेकिन ऋषि बोलता है ऐसा क्यों, आप लोग मना क्यों कर रहे हैं बॉन्ड साइन करने से। तो बोलते हैं कि हम भी कर सकते बेटा, लेकिन तुम मत करना, चाहे कोई करे उसे दिक्कत नहीं है। तभी नर्स आती है, बोलती है कि जल्दी से बॉन्ड साइन कीजिए वरना इनकी खतरा और ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी माँ फोर्सफुली मना कर देती हैं, लेकिन उधर से मुखिया जी और पुतुल आ रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि क्या बात है, कैसी है ये फूल, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है। कहते हैं कंडीशन अच्छी नहीं है। तभी कहते हैं दिक्कत क्या हो रही है। बोलती हैं कि बॉन्ड साइन करना है और ये लोग बॉन्ड साइन करने से मना कर रहे हैं। आखिर मुखिया जी ये पूछते हैं कि दिक्कत क्या है बताओ, बॉन्ड साइन हम भी कर सकते हैं, पुतुल भी कर सकती है, तो तुम क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो साफ साफ वहाँ पर बोल देता है ऋषि कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। तभी बोलते हैं कि कोई कुछ बोले इससे क्या दिक्कत है, जब तुम चाहते हो साइन करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, तो फिर साइन करो। तभी वहाँ से जो है ना ऋषि कहता है कि मैं चलूँगा और बॉन्ड साइन करूँगा क्योंकि उसे बचाना है हमें। मुखिया जी वो कहते हैं अगर तुम जान चाहते हो उसकी तो फिर चलो, या इज्जत चाहते हो। तो बोलता है मैं जान चाहता हूँ। फिर क्या होता है ना कि वहाँ पर थोड़ी सी बहस होती है परिवारों के बीच, और वहाँ से जो है ऋषि जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पुतुल कहती है कि ठीक है चलिए फिर साइन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना अभिमन्यु रोकता है, लेकिन वो किसी की बात फिर नहीं सुनता है और साथ में मुखिया जी को चला जाता है बॉन्ड साइन के लिए। इधर अभिमन्यु और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं कोई आगे जाकर बखेड़ा न खड़ा कर दे, और पता नहीं लड़की कब हम लोग के लाइफ से जाएगी, जब भी आती है कुछ को नया बखेड़ा खड़ा करती है। ऐसा लगता है वो सब कुछ बर्बाद करके ही जाएगी। इधर दूसरे तरफ में जहाँ पर डॉक्टर पास आ जाता है ऋषि और बॉन्ड साइन के लिए वो मिल जाता है, बॉन्ड साइन पूरा कर देता है, भर भी देता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो रिलेटिव डाल देता है। डॉक्टर मना करते हैं कि रिलेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअल आप उसके कौन लगते हैं। तभी मुखिया जी समझाते हैं बेटा लिख दे, साइन कर दे। तभी बोलते हैं कि नहीं मैं कैसे कर दूँ। तो बोलते हैं अपना पति लिख दे ना, क्या दिक्कत है तुमको। फिर ऋषि घबराता है कि नहीं मैं पति कैसे लिख सकता हूँ। तभी उसको जो है ना समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर पुतुल भी जो है उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या दिक्कत है, अगर तू हस्बैंड लिखिए देगा तो क्या चला जाएगा, ऐसे थोड़ी कहीं वो जिंदा रहे कि मरेगी, कम से कम इससे कुछ साबित तो हो जाएगा ना। इधर दूसरी तरफ में जैसे ही बॉन्ड साइन होता है इलाज शुरू हो जाता है फूल का, और मुखिया जी ये सब जिस तरह से समझाते हैं वो समझ भी आता है, और इसके बाद जो है वहाँ पर हस्बैंड लिख देता है। इधर दूसरे तरफ में आ जाते हैं डॉक्टर जी, कहते हैं कि आप उसके पति हैं, अब बताए नहीं उतना दिन से, बताइए कितना केयरिंग है आप, उसको अपने बाह में उठा हॉस्पिटल लेके आए, इलाज करवा रहे हैं, इतना कौन पति करता है। लेकिन यहाँ पर इसी कुछ कहना चाहता है, बट वो मैडम ने आगे बोलती ही रहती हैं कि उसका वेशभूषा से लगा था सीधे गांव की है और आप हैं शहर के, वाह ऐसे मैरिज होना अगर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी इन लोग के बहसबाजी में ना कुछ और नई जो मतलब चीज़ें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और डॉक्टरनी सब कुछ पूछताछ कर लेती हैं और इन लोग को कहते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग का लव है, ऐसे अगर सब कोई करे तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं किसी के बीच में। ऋषि यहाँ पर घबरा जाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डॉक्टरनी जो है ना उसे कुछ आगे वर्ड बोल देती हैं जिससे ऋषि नहीं बोल पाता, कहते हैं मिल सकते हैं। तभी वहाँ पर जो है मुखिया जी जाते हैं मिलने के लिए फूल से, लेकिन फूल की हालत इतना ज़्यादा ख़राब रहती है कि उठ नहीं सकती है। मुखिया जी आते हैं, कहते हैं तुम चिंता मत करना, हम आ गए हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। तभी फूल वहाँ पर आँख भी खोल कर देख लेती है और उसे सांत्वना ये लगता है कि शायद अब हम बच जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुखिया जी काफ़ी ज़्यादा उसे सहारा देते हैं कि तुम्हें किसी तरह कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी होगा दिक्कत हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम आराम करो, अच्छे से ठीक हो जाओ, इसके बाद हम जो है ना अच्छे से बातचीत करेंगे, और तुमको कुछ होगा तो समझ लो हम क्या करेंगे। इधर जो है मुखिया जी कहते हैं ऋषि से कि तुम भी जाके एक बार मिल लो, पता नहीं जिएगी कि मरेगी। फिर पुतुल जो है फोर्सफुली रिक्वेस्ट करती है कि देखो ऋषि, किसी के जीना मरना हाथ में नहीं होता है, कहीं मर गई तो आखिरी बार उससे बात भी नहीं कर पाएगा, एक बार उसको देख लेगी तो तसल्ली मिलेगी, आखिर किसी तरह से तुम्हारी शादी तो हुई थी ना। तभी वहाँ से ऋषि को पता नहीं क्या मन लगता है, चला जाता है उसे मिलने के लिए और खिड़की से देख रहा होता है। तभी उसके बाद उसके माइंड में सवाल चलते हैं और वो दरवाज़ा खोल कर ना वहाँ पर आ जाता है मिलने के लिए, बट उसके माइंड में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर मैं कैसे उससे मिलूँगा, क्या कहूँगा कि मेरे ही गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो इस तरह की बातें चलने लगता है।
लेकिन ये सोचता है कि आखिरी पल है, पता नहीं जिएगी या फिर मरेगी, मिल लेने में क्या जाता है। आकर वो वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन कुछ भी फूल से नहीं बात करता है। तभी नर्स बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ऐसे हस्बैंड सबको मिलने चाहिए, कितना केयरिंग है। तभी यहाँ पे फूल को लगता है कुछ, और वो जो है देखना शुरू कर देती है। देखते जैसे ही ऋषि को उसकी आंखें ना भर आते हैं। ऋषि कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, हम है ना बस यहीं पे बाहर में है, कुछ भी हो हमें सिर्फ नर्स को बताना, हम तुमको लाकर दे देंगे। तभी नर्स और भी ज़्यादा बुराई करती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ पर ऋषि फूल की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, और उसे ऐसा पहली बार लग रहा है कि मेरा पति मुझे प्यार किया है, इसीलिए शायद उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जहाँ पर ऋषि भी अपना पति फर्ज निभा देता है, और जिससे कि फूल ठीक हो जाए। फोर्सफुली ऐसा हो जाता है, दोनों के बीच माहौल लगता है वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले हों। लेकिन यहाँ पर ऋषि के मिलने के बाद फूल इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसे पति का प्यार मिला है, और वो जिस तरह से उससे बातें करता है, ऐसा लगता है कि मानो पहली बार इसके नज़दीक आया हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फूल की हालत होती है, वो मना भी करता है, तुम मत रोना प्लीज़, जो कुछ जरूरी होगा हम तुमको सब देंगे। तो फूल का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। आने वाले एपिसोड में ऋषि मिलता है नूतन से। नूतन कहती है कि फूल को कोई कष्ट मत देना, वो बहुत कष्ट रही है। आखिरकार ऋषि पूछ लेता है उसके पिताजी का क्या नाम है, जहाँ पर साफ साफ नूतन बता देते कि उसके पिताजी का नाम है अनिरुद्ध बोस, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऋषि के। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। धन्यवाद।